नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा, अब तक हमने खड़ा हिमालय कविता पढ़ी। खड़ा हिमालय कविता में कवि ने बताया कि हमें अपने जीवन में हमेशा अटल, निडर एवं अडिग रहना चाहिए। चाहे हमारे जीवन में कितने कष्ट क्यों न आ जाए, हमें घबराना नहीं चाहिए, उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज पुस्तक में हम अभ्यास कार्य करेंगे, ठीक है, और साथ में अपठित गद्यांश भी करेंगे। काव्य पंक्तियों का काव्य पंक्तियां पूर्ण करो। इसमें दी हुई है ये पंक्तियां, आपने कविता याद तो कर ही ली, तो आपको पंक्तियां पूरी करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर हर संकट तूफानों में, हर संकट तूफानों में। तो आपने क्या पढ़ना है इसमें? डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर, ठीक है, ये भर देंगे। और इसमें दिया ही हुआ है हर संकट तूफानों में। आगे देखेंगे, भाषा की बात में दी हुई है यहाँ पर, पूर्ण और पूरक लगाकर नए शब्द बनाओ। आपने पूर्ण और पूरक लगाकर नए शब्द बनाने हैं, जैसे विनम्रता पूर्वक, मधुरता पूर्ण, सम्मान पूर्वक, शिष्टता पूर्वक, सौंदर्य पूर्ण और नम्रता पूर्वक। ई लगाकर नए शब्द बनाओ। बड़ी ई लगानी है आपने और इससे नए शब्द बनाने सॉरी बेटा। आगे देखेंगे, खुश प्लस ई तो क्या हो गया? खुशी। कश्मीर प्लस ई कश्मीरी। नम प्लस ई नमी। खेत प्लस ई खेती। सुंदर प्लस ई सुंदरी। गरम प्लस ई गर्मी। निम्न कारक चिन्हों का प्रयोग करते हुए खाली स्थान भरो। ये कारक चिन्ह दिए हुए हैं ऊपर, आपने इनकी पूर्ति करनी है। जैसे हिमालय हमारे देश के उत्तर में स्थित है, तो इसमें क्या भर देंगे आपके? हिमालय की चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। हिमालय पर सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति थे तेजिंग और एडमंड हिलेरी। हिमालय की गोद में कई दर्शनीय तीर्थ स्थल है। आगे देखेंगे, यहाँ पर अपठित गद्यांश दिया हुआ है जो कभी पढ़ा न गया हो। आपको कभी नहीं पढ़ा है ये गद्यांश, आप इसे पढ़ेंगे और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पहले आप ध्यान से पढ़ें, गुरु और शिष्य। क्या है गद्यांश? ये गुरु और शिष्य। बहुत पुरानी कथा है। एक बार गुरु ने अपने सभी शिष्यों से अनुरोध किया कि वे कल प्रवचन में आते समय अपने साथ एक थैली में बड़े बड़े आलू साथ लेकर आए। उन आलुओं पर उस व्यक्ति का नाम लिखा होना चाहिए जिससे वे नफरत करते हैं। जो शिष्य जितने व्यक्तियों से घृणा करता है वह उतने आलू लेकर आए। अगले दिन सभी शिष्य आलू लेकर आए। किसी के पास 4 आलू थे तो किसी के पास 6। गुरु ने कहा कि अगले 7 दिनों तक ये आलू वे अपने साथ रखें। 7 दिनों तक जहाँ भी जाए, कोई भी काम करे, ये आलू अपने साथ रखने हैं। साथ रखें, जहाँ भी जाए, खाते पीते सोते जागते ये आलू सदैव साथ रहने चाहिए। तो शिष्यों को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वे क्या करते? गुरु का आदेश था। 2-4 दिनों के बाद ही
शिष्य आलूओं की बदबू से परेशान हो गए। सड़ गए आलू, खराब हो गए। जैसे तैसे उन्होंने 7 दिन बिताए और गुरु के पास पहुँचे। सबने बताया कि वे उन सड़े आलूओं से परेशान हो गए हैं। गुरु ने कहा कि यह सब मैंने तुम लोगों को शिक्षा देने के लिए किया था। जब 7 दिनों में तुम्हें ये आलू बोझ लगने लगे, तब सोचो कि आप जिन व्यक्तियों से नफरत करते हो तो उनका कितना बोझ तुम्हारे मन पर रहता होगा। यह नफरत तुम्हारे मन पर अन्य आवश्यक बोझ डालती है, जिसके कारण तुम्हारे मन में भी बदबू भर जाती है, ठीक इन आलूओं की तरह। इसलिए अपने मन से गलत भावनाओं को निकाल दो। यदि किसी से प्यार नहीं कर सकते तो कम से कम नफरत तो मत करो। इससे तुम्हारा मन स्वच्छ और हल्का रहेगा। सभी शिष्यों ने वैसा ही किया जैसा गुरु ने बताया। अब आपने गद्यांश को पढ़ा, ध्यान से समझा, उसके आधार पर नीचे प्रश्न उत्तर दिए हैं, आपने वो करने हैं। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आप देखिए, स्वच्छ का विलोम शब्द बताओ। अस्वच्छ, शुद्ध, गंदा, अशुद्ध। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा अस्वच्छ। ठीक है। घृणा का पर्यायवाची बताओ। घृणा का पर्यायवाची क्या होगा बेटा? नफरत, प्यार, आदर, गुस्सा। घृणा का हो जाएगा नफरत। देश में ई लगाकर बने शब्दों में सही पर निशान लगाना है। आपने ई लगाना है। जैसे आदेश, आदेशी, देसी, विदेशी। तो इसमें सही हमारा क्या हो जाएगा? देसी। बड़ी की मात्रा लग गई तो क्या बन गया? देसी। आगे देखेंगे, गुरु ने अपने शिष्यों से आलूओं को किस उद्देश्य से अपने साथ रखने के लिए कहा? गलत भावनाओं को निकालने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, आलू बेचने के लिए, आलू बोने के लिए। गलत भावनाओं को निकालने के लिए, इसमें सही हमारा हो जाएगा गलत भावनाओं को निकालने के लिए। शिष्यों ने आलूओं को क्यों अपने साथ रखा? गुरु का आदेश था, आलू पसंद था, आलू अच्छे थे, आलूओं को दुश्मन समझते थे, गुरु का आदेश था। आगे देखेंगे, गुरु ने आलूओं पर उन व्यक्तियों के नाम लिखने के लिए क्यों कहा? क्योंकि गुरु आलू के रूप में उन व्यक्तियों को सड़ते देखना चाहते थे। क्योंकि गुरु शिष्य और गुरु की बातों का विरोध नहीं कर सकते थे। क्योंकि गुरु शिष्यों को इस उदाहरण के द्वारा नफरत के बोझ को ख़त्म करने की सीख देना चाहते थे। क्योंकि गुरु आलू रखवाकर शिष्यों को परेशान करना चाहते थे। तो हमारा सही आंसर होगा इसमें गुरु, क्योंकि गुरु शिष्यों को इस उदाहरण के द्वारा नफरत के बोझ को ख़त्म करने की सीख देना चाहते थे। तो प्यारे बच्चों, हमने ये प्रश्न उत्तर किए। इन प्रश्नों के उत्तर को आपने याद करने हैं और लिख कर अपने कॉपी में देखने हैं। इस गद्यांश को दोबारा से ध्यान से पढ़ें, इनके प्रश्न उत्तर याद करें और पीछे अभ्यास कार्य। आज हमारा चैप्टर खड़ा हिमालय कंप्लीट हो गया है। आप पूरे चैप्टर को अच्छे से याद करें और लिख कर देखें। धन्यवाद।